देखते देखते आ गया है सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी की सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Kriti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक बहुत ही important टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ NIRF रैंकिंग 2023। जून जुलाई के नियर अबाउट ये आपका रिलीज हुआ था। तो ये आपका रैंकिंग से हायर एजुकेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये लगा लीजिए आप लोगों का जैसे QS रैंकिंग क्या है या फिर NIRF रैंकिंग क्या है, और उसी के साथ साथ आपकी इवन एनवायरनमेंट के अंदर भी अलग अलग जो लेटेस्ट अपडेट है कि आप लोगों ने कितना अचीव किया है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर टारगेट्स को। तो ये थोड़ा सा करंट का पोर्शन आपको अपडेटेड रखना पड़ता है। सो ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड कर लिएगा और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने के यहाँ से ब्राइट चांसेस हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट मेरे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास है टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो देखिए आज मैं ये छोटा सा टॉपिक आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स करवाऊंगी जिससे कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक इन चीजों को याद कर पाए। हालांकि रैंकिंग चेंज हो जाता है, इन केस अगर कोई भी अपडेट आता है बिफोर द एग्जाम देन आई विल अपडेट द सेम। अदरवाइज आपको यही रैंकिंग, क्योंकि रिसेंट रैंकिंग हम लोगों को एग्जाम में कवर करना है। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस एंड लेटेस्ट अपडेट। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल प्रीति पेपर 1 करके आप सर्च करेंगे, आप इसका भी पार्ट बन जाइए, जहां पर आपको कोई भी अगर डाउट है एग्जाम रिलेटेड, आपको PDF नोट्स हैं या फिर जो भी आपके एग्जाम क्लासेस के लिंक है वो सारा कुछ यहाँ पे शेयर किया जाता है। एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर 2 क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन जिसके अंदर आज हमारा टारगेट है NIRF रैंकिंग को कवर करना। देखिए NIRF का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा गया, एक सेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRF। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि आप लोगों का ये लगा लीजिए जो हर साल क्या किया जाता है, आपका रिलीज किया जाता है। अगर थोड़ा सा मैं इसके पास्ट में बात करूं तो क्या है NIRF रैंकिंग। तो ये एक मैथोडोलॉजी है जिसके बिहाफ पे इंस्टीट्यूशन को रैंक किया जाता है अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स होते हैं, वो भी मैं सेशन में बताऊंगी, और अलग और भी चीजें होती है जिसके बिहाफ पे इनको रैंकिंग दी जाती है कि इसका रैंकिंग में ये प्लेस आया है, इसका प्लेस ये आया है। अब NIRF जो रैंकिंग है उसको कौन से मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है? इट वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले हम क्या बोलते थे बिफोर NEP 2020 MHRD जिसको बोला जाता था। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रेस्ट वाइल वो क्या था आपका? MHRD था। आई होप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर है कि क्या किस तरीके से है। और एक फर्स्ट एवर एफर्ट माना जाता है रैंकिंग के रिगार्डिंग जो कि इन द कंट्री आप लोगों को यहाँ पे रखा गया था। और मैंने बताया कि हर एक कुछ वेटेज डिसाइड किया जाता है फॉर एवरी पैरामीटर डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो अकॉर्डिंगली उसको पैरामीटराइज्ड हम लोग करते हैं। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली करेगा NIRF रैंकिंग के अंदर। तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं अभी 23 क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपका IIT मद्रास है, इंपॉर्टेंट है, काफी समय से इसी ने अपना टॉप स्पॉट बना रखा है। ओवरऑल रैंकिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास क्या है, पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ये क्या है, टॉप रैंकिंग के अंदर। ध्यान दीजिए मैंने बोला ओवरऑल रैंकिंग के अंदर। तो याद कैसे रखेंगे? वैसे भी IIT मद्रास का सबसे टॉप में अगर हम सुने तो नाम लगता है IIT मद्रास के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो बॉम्बे मद्रास जो आपकी BMC यूनिवर्सिटीज हैं ये बहुत पहले आई थी। तो उससे आप याद रख सकते हैं वो पहले आई थी तो ये भी अपना पहले नंबर पे बैठा है। और अगर मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो क्या है आपका बैंगलोर। अब ये बताइए मद्रास आपका आया है,
ठीक है, ये पहले नंबर पे आया। अब ए के बाद सेकंड नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है? बी आता है। तो बी फॉर बैंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर आपका कौन सा है? बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। ओवरऑल आपका आईआईटी मद्रास, और बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका क्या है? आईआईएससी बैंगलोर है। सो बिफोर प्रोसीडिंग, ये छोटा सा अनाउंसमेंट है कि सितंबर स्कॉलर सेल आपका आ चुका है, जिसमें 6093 के अंदर आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये आप लोगों का लगा लीजिए, इसमें प्रीति एच अगर आप फैकल्टी कोड अप्लाई करते हैं, यू कैन गेट मोर डिस्काउंट एज वेल। और ये 14 सितंबर यानी कि आज इसका लास्ट डेट है, और इसमें आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, राइट। और पे कंप्लीट कैटेगरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ अब आते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे ना, NIRF, वहां पर आपको डिटेल्ड भी मिल जाएगा। बट हमें की पॉइंट करना, इतनी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसको नहीं करना हमें, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है। सो यहाँ पर आप याद रखेंगे TRGOP, ठीक है, TRGOP, हाँ ठीक है। या फिर आप कर सकते हो POG, ठीक है, रट लो, या फिर POG रट लो से भी आप इसको याद कर सकते हैं। या तीसरी इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे मैंने क्या किया, अपने पीयर्स के साथ गई, नीचे से इसको याद करते हैं, अपने पीयर्स फ्रेंड्स के साथ गई, आउट किया, ठीक है, आउट करके मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च और टीचिंग में मैंने अपना क्या बनाया? कैरियर बनाया। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, POG रात या फिर POG RT, पीयर आ गया, आउटरीच है आपका, ग्रेजुएशन आउटकम है, R फॉर रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एंड T इज योर टीचिंग है। आई होप ये 5 पैरामीटर्स क्लियर हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अभी जो 23 के 3 जो पर्टिकुलर एडिशन है, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट एडिशन ऑफ 23 इंडिया रैंकिंग के क्या क्या आ जाते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, क्वेश्चन बन सकता है कौन से सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र नामक एक नए विषय की शुरुआत की गई, एक नए सब्जेक्ट को एंट्री किया गया, एग्रीड और अलाई सेक्टर। उसी के साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ स्कोप, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मतलब जो आर्किटेक्चर है आपका वास्तुकला के दायरे का, वास्तुकला और योजना तक क्या किया गया? इसको एक्सपेंड किया गया। बात क्लियर? इंटीग्रेशन किया गया इनोवेशन रैंकिंग प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, मतलब इससे पहले क्या था, अगर मैं बात करें, दो भिन्न भिन्न अभिकरणों को समान डेटा प्रदान करने के संस्थानों के बोझ को कम करने के लिए जो एरिया द्वारा पूर्व में क्या था? इनोवेशन, ठीक है, रैंकिंग का भारतीय रैंकिंग में क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। तो ये 3 अलग अलग चीजें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी निकल के आई हैं। अब पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, अगर मैं 2016 की शुरुआत से बात करूं, अगर आपका स्टार्टिंग में कितना था? 3565 था आपका 2016 में, और अभी 2023 तक आते आते ये क्या हो चुका है? 8686 टिल 2023, ठीक है, हाँ। और नंबर ऑफ कैटेगरी एंड सब्जेक्ट डोमेन हैव इंक्रीज फ्रॉम 4, स्टार्टिंग में आपके 4 डोमेन आपके आते थे, कैटेगरी आती थी, अभी तक आते आते टोटल कितना हो चुका है? 13। ये तो इंस्टीट्यूशन की बात की है, ये कैटेगरी की बात की है। पहले 4 था 2016 में, और अभी 2020 तक 13 कैटेगरीज और डोमेन यहाँ पे आ चुके हैं। एंड लास्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपका ओवरऑल कैटेगरी में कौन फर्स्ट है, यूनिवर्सिटी में कौन है, कॉलेजेस में किसने टॉप किया, मेडिकल में किसने टॉप किया। देखो मैंने क्या बोला, आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में है कि आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी 1857 में कौन सा आया था? BMC, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। तो ऐसे याद रखना, पहले आया बॉम्बे मद्रास आपका आता है। अगर मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, और इसको रिसर्च इनोवेशन के अंदर कैटेगरी की बात करें, रिसर्च इनोवेशन में, तो वो आपका IISc बैंगलोर। ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? B, तो सेकंड आपका ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर। कॉलेजेस में बेस्ट की बात करें तो मिरांडा हाउस। देखो अगर आप कोई भी UPSC एस्पिरेंट को देखेंगे ना, वो झट से क्या बोलेगा? हमने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब काफी नाम सुनने को आता है मिरांडा हाउस दिल्ली का। मेडिकल, कोई भी हाई फाई पर्सनालिटी अगर कोई भी इशू आ जाता, फटाफट कहाँ पे रेफर करेंगे? एम्स में रेफर करेंगे। तो एम्स को यहाँ पे टॉप कैटेगरी में डाला गया। आपको फर्स्ट से मतलब है, हालांकि और भी बहुत सारी है, लेकिन हमें ध्यान किसका रखना है? फर्स्ट का हमें ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे कौन बैठा है, राइट। तो बेस्ट कॉलेज क्या है आपका? मिरांडा हाउस।
टॉप मैनेजमेंट IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो याद रहेगा। अब याद क्या रखना है, फर्स्ट नंबर पे अल्फाबेट क्या आता है, A, और A फॉर अहमदाबाद। तो टॉप मैनेजमेंट हुआ। फार्मास्यूटिकल के अंदर आपका पहले एक हमदर्द था, आपका हमदर्द करके कुछ नेम था, लेकिन अभी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो हैदराबाद, हैदराबाद किसके जैसा लगता है, NIPR तो ठीक है आप याद रख लोगे, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च है आपका इंस्टीट्यूट, लेकिन हमदर्द हैदराबाद सेम सेम साउंड करता है ना। अब दर्द है तो फार्मास्यूटिकल के पास जाते हैं, फार्मेसी के पास जाएंगे दवाई लेने के लिए। सो दिस इज टॉप इन फार्मास्यूटिकल स्टडी। मेडिकल के अंदर मैंने बताया जब भी कोई हाई फाई पर्सनालिटी बीमार होगी उसको फटाफट से कहाँ रेफर किया जाएगा, एम्स में। डेंटल कॉलेज के अंदर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, ये इसने क्या किया है, टॉप डेंटल कॉलेज में अपना जगह बनाया है। लॉ के अंदर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। आर्किटेक्चर में रुड़की, ये इसकी ये लगा लीजिए आर्किटेक्चर के अंदर रुड़की आप लोगों की, ठीक है, क्या है, फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल किया है। एग्रीकल्चर आपको पता अभी रिसेंट में ये चीजें आपकी डाली गई है, तो एग्रीकल्चर में आपकी दिल्ली का है, टॉप स्लॉट है जिसका। पहले इसको एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर बना दिया मैंने, सेकंड थर्ड स्लाइड पे आपको बताया है। और टॉपर इन इनोवेशन कैटेगरी में IIT कानपुर रहा है। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको NIRF करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपके लिए UPSC 21 में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर हालांकि आंसर आपको 20 में भी यही था और 23 में भी यही है। तो आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज करवाया है कि ओवरऑल रैंकिंग में बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है। ये UPSC का क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो आंसर सारे स्टूडेंट कॉमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। हाँ, तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जस्ट टू लाइक एंड शेयर द सेम, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी सेशन में से ना हो। बाय बाय, टेक केयर।